स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज से एमपी बोर्ड के रुक जाना नहीं योजना के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आज 12th का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है, यानी कि जिन बच्चों ने भी 12th का एग्जाम फॉर्म भरा था वो आज अपना फर्स्ट एग्जाम देके आ चुके हैं। एंड उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा आपका एग्जाम रहा होगा। बाकी नेक्स्ट डे 10th के भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वीडियो में अपन पूरा एनालिसिस करेंगे आज के पेपर्स का कि आज के जो पेपर्स आए थे, अब वो चाहे फिजिक्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों, वो पेपर कहाँ से मैक्सिमम पूछे गए थे, ज़्यादा वेटेज कहाँ से आया, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से फंसे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में से कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके आगे एग्जाम है अदर सब्जेक्ट्स के, उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि आगे हमें तैयारी कैसे करनी है। एंड पेपर का स्टैंडर्ड जिस तरीके का रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी रहेगी। इससे आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर आप आज का एग्जाम देके आए हो तो कमेंट में अपना अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा कि आज का पेपर कैसा आया था और कहाँ से आया था। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। रुक जाना नहीं एग्जाम्स की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए ये जो पेपर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आज का फिजिक्स का पेपर। इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे के पेपर्स की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि आगे के जो पेपर्स है वो कैसे आएंगे एंड उनमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी अगर आपको ये पूरा पेपर देखना हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, आप खुद भी मैच कर सकते हैं एंड आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट चीज जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी, एंड अगर आपने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही थे जो कि प्रीवियस सेशन में आ चुके हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ के गए होंगे तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। मैंने आपको जो वन डे स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स पढ़ के जाते हो तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। बस आपको रिड्यूस टॉपिक छोड़ने रहेंगे, जो चैप्टर रिड्यूस हो गए तो उनको छोड़ने पड़ेंगे। बाकी आप प्रीवियस ईयर के पेपर से तैयारी करोगे तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। एंड ऐसे सेम आगे के पेपर्स में भी होगा। फिजिक्स के पेपर में आप देख ही रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के ही दिखेंगे, यानी कि आगे के एग्जाम की तैयारी भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जरूर से करनी है। बाकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो आपको दिखेंगे वो परीक्षा बोध के दिखेंगे या फिर परीक्षा दिन के दिखेंगे, या फिर आपके पास जीपीएच की क्वेश्चन बैंक होगी तो उसमें से भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे गए हैं। वैसे तो मैंने जो बच्चों को पीडीएफ दी थी ऑब्जेक्टिव की एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ दिए थे वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। पासिंग तो मैंने आपसे कहा ही था कि पासिंग गारंटेड आएगा ही। आगे के सब्जेक्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी देखिए वेटेज की बात करें कि कितनी थ्योरी आई थी, कितने न्यूमेरिकल्स आए थे, तो फिजिक्स का पेपर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल की संख्या आपको बहुत ही कम दिखेगी, यानी कि 80% पेपर में आपको सिर्फ थ्योरी दिखेगी। यानी कि आगे के जो पेपर्स आएंगे उनमें भी थ्योरी आने के ज्यादा चांसेस है। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह पर ध्यान दे रहे हो तो थोड़ा सा कम करके थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका अकाउंट्स हो गया, आगे केमिस्ट्री का पेपर है तो इसमें आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी में आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि इसके जो पेपर्स बनाए जा रहे हैं वो भी इजी स्टैंडर्ड के बनाए जा रहे हैं, यानी कि कोई भी बच्चा इनको कर सकता है। अगर आप एक दिन पहले रात को भी पढ़ाई कर रहे हो पर थोड़ा सा सीरियस होकर कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तब भी आप इन पेपर्स को क्रैक कर सकते हो, यानी कि इनमें बड़े ही आराम से पास हो सकते हो। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर स्टैंडर्ड थोड़ा सा फिर भी एवरेज था, पर इनका जो स्टैंडर्ड आ रहा है, अभी फर्स्ट एग्जाम ही हुआ है, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का हुआ है, तो इनका जो स्टैंडर्ड वो ईजी है, मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी है। बाकी जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको तो जितने भी पेपर दे दो, कितना ईजी दे दो, वो टफ ही कहेंगे। बाकी अगर आप पढ़ाई करके जाओगे तो ये पेपर काफी ज्यादा ईजी रहेंगे, तो आपको ज्यादा प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो पेपर बनाता है वो एमपी बोर्ड नहीं बनाता है, वो बनाता है एमपी ओपन बोर्ड। एंड एमपी ओपन बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो ईजी होते हैं, यानी कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो ईजी होता है, कोई भी बच्चा उनको बड़े ही आराम से कर सकता है। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक वही सारी चीजें आप पढ़िए आगे के एग्जाम में भी, जो कि हमेशा से एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि हमेशा से टीचर्स आपसे कहते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमेशा से इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ उनको पढ़ना है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे सिर्फ वही सारी चीजें पूछी जाती हैं जो कि आपके बुक में दी गई होंगी, या फिर आप उनको बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो आप चाहे 10th में हो या फिर 12th में हो, आपको पुराने पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पुराने पेपर देखने हैं, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड अगर आपको रुक जाना नहीं के पुराने पेपर देखने हैं, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर पुराने पेपर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप सिर्फ उनको पढ़ के भी पास हो सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन दोनों में से एक तो आपके पास होगी ही। किसी भी एक को पकड़ के पूरे ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारे माइंड में बैठे होते हैं, अगर एक बार हम देख के जाते हैं एंड वही ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाते हैं तो हम तुरंत कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप करेंगे तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। एंड अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इन एग्जाम में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, पास आप बड़े ही आराम से हो जाओगे। तो तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।